आज मैं आपको इस सेशन में वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊंगी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नवीन संस्कृति का विकास हुआ। इस संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी का स्रोत है वेद, इसलिए इसे वैदिक संस्कृति नाम दिया गया है। यह संस्कृति अपनी पुनरावृत्ति हड़प्पा सभ्यता से काफी भिन्न थी। इस संस्कृति के संस्थापक आर्य थे, इसलिए कभी कभी इसे आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य लोग अस्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे, इसलिए अपने पीछे कोई ठोस भौतिक अवशेष नहीं छोड़ गए। कहा जाता है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। इस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से बाहर निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ऋग्वेदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और सेकेंड है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशु चराने पर निर्भर करता था। कृषि उनका गौण व्यवसाय था। वेदों की संख्या 4 है। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकेंड है सामवेद, थर्ड है यजुर्वेद और फोर्थ है अथर्ववेद। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। इसमें 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, जो कि ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई थी। इसके मंत्र रचयिताओं में कुछ स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख स्त्रियों का कर्म इस प्रकार है: लोपामुद्रा, घोषा, साची एवं पौलोमी। दूसरे वेद सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक वेद होने का गौरव प्राप्त है। सामवेद में 1810 छंद है, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उल्लिखित हैं। तीसरा वेद यजुर्वेद, जिसमें यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक तथा गद्यात्मक दोनों है। इसकी 2 शाखाएं हैं। फर्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद और सेकेंड है शुक्ल यजुर्वेद। चौथे वेद अथर्ववेद में प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं तथा अंधविश्वासों का चित्रण है। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोने की जानकारी दी गई है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त एवं 6000 मंत्रों का उल्लेख है। इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता का दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब